बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, वही सब मखलूकात का माबूद बरहक है। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आप तमाम अंबिया किराम और रसूलों के सरबराह हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज जो वजीफा मैं आपके लिए लाया हूं यह कुरान पाक की एक आयत का वजीफा है और ये आयत है नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। इस आयत की क्या क्या बरकत हैं और आपने इस आयत का वजीफा कैसे करना है, इस वजीफे के क्या फवायद हैं और इस बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है, इस बारे में मुकम्मल तफसील आपको बताऊंगा। और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के फरमान के मुताबिक आकिल इंसान की खूबियां क्या हैं ये भी आपको बताऊंगा। वीडियो को आपने गौर से देखना है ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों, हदीस पाक का मफहूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने जमीन की चाबियां अता फरमाई, जमीन और इस कायनात की कुंजियां मेरे हाथ में दी गईं और मुझे ये इख्तियार दिया गया कि मैं अबदियत वाला नबी बनूं या फिर बादशाहत वाला नबी बनूं। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे इशारा फरमाया कि तवाज़ो इख्तियार करें और अबदियत वाले नबी बन जाएं। लिहाजा आपने अबदियत को इख्तियार फरमाया और मैंने नबी और अब्द होने को इख्तियार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो शख्सियत हैं कि जिनके लिए ये जमीन सबसे पहले फटेगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तमाम इंसानियत की शिफाअत करने वाले होंगे। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह की मदद भी करीब है और फतह भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए करीब है। प्यारे भाइयों, ये फतह और कामयाबी कैसे मिलेगी, इसका राज मालूम हो गया कि जब आप एक आम इंसान बनेंगे, अबदियत को इख्तियार करेंगे, तवाज़ो को इख्तियार करेंगे, तो फिर अल्लाह ताला आप पर ऐसी कामयाबियों के दरवाजे खोलता है कि जिसका आपको गुमान भी नहीं होता। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जो कोई आजिज़ी से झुकता है, अल्लाह ताला कयामत के दिन उसको सरबुलंदी अता फरमाएंगे, और जो कोई बुरा बनकर अकड़ता है तो अल्लाह ताला कयामत के दिन उसको पस्त और जलील कर देंगे। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का ये इरशाद मुबारक सुनाया, यानी यह हदीस कुदसी है कि अजमत मेरे नीचे की छोटी चादर है और किब्रियाई मेरे ऊपर की बड़ी चादर है। जो कोई मेरी इस चादर को ओढ़ने की कोशिश करता है तो मैं उसको जहन्नुम की आग में डालूंगा। और इसी तरह फरमाया कि अजमत और किब्रियाई मेरी दो सिफात हैं, जैसे कि कुरान पाक में इरशाद है अल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर। तो मालूम हुआ कि ये अल्लाह की सिफत है, वही मुतकब्बिर जात है, इसके अलावा किसी को जेब नहीं देता कि वो बड़ा बनकर दिखाए। इंसान को चाहिए कि वो आजिज़ी और तवाज़ो इख्तियार करे, अल्लाह के सामने अपने आप को झुकाए। याद रहे कि अल्लाह ताला को वो लोग सख्त नापसंद हैं जो तकब्बुर करते हैं, जब्बार बनने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला पस्त फरमाता है। और जो कोई भी आजिज़ी इख्तियार करता है, अबदियत और तवाज़ो को पसंद करता है, तो अल्लाह ताला ऐसे बंदे को पसंद फरमाता है। और ऐसे बंदे के लिए ये खुशखबरी है कि नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, कि तुम्हारे लिए अल्लाह ताला की मदद करीब है, तुम्हारे लिए रास्ते खोल दिए गए हैं, तुम्हारे लिए फतह करीब कर दी गई है। प्यारी बहनों और भाइयों, आपको ये भी बताता हूं कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने आकिल किसको कहा और किस तरह जिंदगी गुजारने वाले इंसान को अक्लमंद कहा गया है। लेकिन इससे पहले आपको नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब का वजीफा बताता हूं। इस आयत का वजीफा बहुत ही मुबारक है और आसान है। आपने इस मुख्तसर आयत को 313 मरतबा पढ़ना है और इसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। जो वक्त भी हो सके आप इस आयत को 313 मरतबा पढ़ें और अपनी हाजत को जहन में रखकर यह आयत पढ़ें। सुबह के वक्त पढ़ लें, दिन में पढ़ें या फिर रात को बिस्तर पर लेट कर यह आयत पढ़ें। तादाद का आपने ख्याल रखना है कि 313 की तादाद में ही यह आयत आपने पढ़नी है। और एक बात जो जरूरी है
वो ये कि अव्वल व आखिर आपने कम अज कम एक मर्तबा दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। इस तरह से इस आयत का ये वजीफा करें और इसके बाद अल्लाह ताला से आजिज़ी और इंकिसारी के साथ अपनी हाजत के लिए दुआ मांगें। इंशाअल्लाह आपकी जो भी हाजत होगी पूरी होगी। जितना यकीन के साथ वजीफा करेंगे उतना ही जल्द आपको इसके नताइज हासिल होंगे। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, ये वजीफा बहुत ही लाजवाब और मुजर्रिब है। खुद भी इस वजीफे को पूरे यकीन के साथ करें और इस वजीफे को अपने प्यारों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफीद हो पाएं। तो चलिए चलते हैं हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के फरमान की जानिब और आपको बताते हैं कि आकिल इंसान के बारे में आपका क्या फरमान है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि आकिल इंसान सिर्फ 3 चीजों पर तवज्जो देता है। कस्बे मुआश की तरफ वो तवज्जो करता है, यानी माल कमाने की तरफ, आखिरत की तरफ, यकसुई की तरफ, और जायज लज्जतों की तरफ, यानी जो जायज ख्वाहिशात हैं उन पर तवज्जो दे। इस फरमान से ये बात मालूम हुई कि इंसान को अपने कस्बे माश पर तवज्जो देनी चाहिए और याद रहे कि कस्बे हलाल के हवाले से और भी बहुत सी रिवायात हैं, और इंसान अगर अपनी जायज ख्वाहिशात के लिए कोशिश करता है तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। कुछ लोगों का ख्याल होता है कि बस मुसल्ले बिछाकर बैठ जाओ और दुनिया का कोई काम ना करो, तो याद रहे कि ऐसा करना भी दुरुस्त नहीं है। अपनी आखिरत की फिक्र करने के साथ साथ दुनिया और अपनी दुनिया की जायज ख्वाहिशात के लिए भी तगदौ करनी चाहिए, जैसा कि कस्बे हलाल को भी ऐन इबादत ही का दर्जा दिया गया है। इसी तरह से फरमाया कि आकिल इंसान वो है कि जिसके दिन भर में 4 तरह की घड़ियां होनी चाहिए। एक घड़ी ऐसी कि जिसमें वो अपने रब के साथ मुनाजात करे, अपने रब को पुकारे, उससे दुआ मांगे और अपने नफ्स का मुहासबा करे, अल्लाह की सिफात पर तवज्जो करे और ये सोचे कि मैं जिंदगी कैसे बसर कर रहा हूं। और एक घड़ी ऐसी भी जरूर हो कि जिसमें उसका उठना बैठना इल्म वालों के साथ हो, ऐसे लोगों के साथ ये बैठे जो बसीरत वाले हों, ताकि उनसे ये फैज हासिल कर सके। उन लोगों से आपको अच्छी बातें मिलेंगी, आप गुनाहों से बच पाएंगे। फिर एक और घड़ी ऐसी भी हो जिसमें जायज लज्जतों और जायज ख्वाहिशात को वक्त दिया जाए। याद रहे कि अपनी नमाज और इबादत के साथ अगर आप अपनी जायज ख्वाहिशात और लज्जतों को वक्त देते हैं, इनमें मशगूल होते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, बल्कि अल्लाह का हुक्म समझकर इन ख्वाहिशात को भी पूरा करें, हलाल कमाएं और हलाल कामों में अपना पैसा लगाएं। अल्लाह ने हराम कामों से मना फरमाया है, लेकिन जो जायज काम है उनमें लगने और मशगूल होने में कोई हर्ज नहीं है। और फिर फरमाया कि एक घड़ी ऐसी हो कि जिसमें अपने अहवाल पर गौर करे, अपने हम असरों से गाफिल ना हो, अपनी जबान की हिफाजत करे। फरमाया कि जो इंसान ये काम कर ले तो वो हिकमत व दानाई के एक हिस्से में दाखिल हो जाता है। इसलिए अपनी जिंदगी में तवाज़ु इख्तियार करें और अल्लाह के महबूब बन जाएं, और अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की बुलंदियां नसीब फरमाएगा। वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।